रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग को कैसे डिफाइन करते हैं? ये वो स्टडी करंट का वैल्यू होता है जो जनरेट करता है सेम अमाउंट ऑफ हीट इन ए गिवन रेजिस्टेंस इन ए गिवन टाइम। जैसे अल्टरनेटिंग करंट करता है जब वो पास होता है सेम रेजिस्टेंस फॉर द सेम टाइम। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी बोलते हैं या वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी बोलते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई आर डॉट एम डॉट एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आर आई ई डबल एफ आई इफ़ेक्टिव वैल्यू, आर आई वी वर्चुअल वैल्यू। इसकी डेरिवेशन देखते हैं। लेट अल्टरनेटिंग करंट, जो अल्टरनेटिव करंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई इज इक्वल टू आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी। ये करंट फिर से हम लेट करेंगे कि मानेंगे कि ये करंट फ्लो करता है रेजिस्टेंस आर में से और उसमें स्मॉल टाइम डी टी लगता है। कब? जब अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है ये रेजिस्टेंस आर, जब अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है इस रेजिस्टेंस आर में से। और ये क्या? इट इज़ गिवन बाय डी एच इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। डी एच इज़ इक्वल टू आई की वैल्यू पुट करेंगे आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी, ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर ही रहेगा, आर और डी टी ऐसे ही रहेगा। डी एच इज़ इक्वल टू आई ज़ीरो स्क्वायर अलग साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। डी एच इज़ इक्वल टू आई नॉट भी इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई ज़ीरो आर, आर को भी आगे ले आएंगे, यहाँ रहेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। तो अब हम देखेंगे कि जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है इस रेजिस्टेंस आर में से पूरे एक साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल में, उस टाइम कितना लगता है? इट रेंजेस फ्रॉम ज़ीरो एट टी इज इक्वल टू टी। मीन्स फुल साइकिल बन रहा है, हाफ साइकिल नहीं बन रहा है, कंप्लीट साइकिल बन रहा है। तो ज़ीरो से लेके जो वैल्यू होगी टी इज़ गिवन बाय, तो इंटीग्रेट डी एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट्स गोज फ्रॉम ज़ीरो टू टी, बाकी ये सारा आई ज़ीरो स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी ऐसे ही लिखना है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एच इज इक्वल टू आई ज़ीरो आर स्क्वायर आर को बाहर निकालेंगे, अंदर रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी एज वैल्यूज ग्रो फ्रॉम लिमिट्स गोज फ्रॉम ज़ीरो टू टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जब हम इंटीग्रेशन करते हैं इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी। इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू इन ट्रिग्नोमेट्री साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन 2। अब इसको 1 अपॉन 1 को अलग करेंगे इंटीग्रेट, और कॉस टू ओमेगा टी को भी अलग इंटीग्रेट करते हैं। जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको बाहर निकाल देंगे। आर एच इज इक्वल टू आई ज़ीरो स्क्वायर आर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो टू टी, अंदर रहा 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी डी टी, टी 2 को हमने बाहर निकाला। अब इसकी इंटीग्रेशन अलग होगी। ये जो आई ज़ीरो स्क्वायर आर अपॉन 2 ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई है और ये इस वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई है, तो दोनों के साथ अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, इट बिकम्स आई ज़ीरो स्क्वायर आर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी, जब इंटीग्रेट करते इट बिकम्स टी और लिमिट्स वेरीज फ्रॉम ज़ीरो टू टी। यहाँ पे माइनस आई ज़ीरो आर अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन है साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा। यहाँ पे जो है एच इज़ इक्वल टू आई ज़ीरो स्क्वायर आर अपॉन टी, लिमिट्स अप्लाई करेंगे, ये बनेगा टी माइनस ज़ीरो। यहाँ पे आई ज़ीरो स्क्वायर आर बाई 2, ये जो 2 ओमेगा अंदर है इसको भी बाहर निकालेंगे, इट बिकम्स 2 2 ज़ा 4 ओमेगा। अंदर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इट बिकम्स साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन 0। हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, पहले भी हमने किया है। तो यहाँ पे 0 वाला कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा आई ज़ीरो आर टी डिवाइड बाई 2 माइनस आई ज़ीरो आर 4 ओमेगा इंटू साइन 2 ओमेगा टी। ओमेगा की भी वैल्यू हम लिखेंगे, इट इज़ 2 पाई अपॉन टी इंटू टी माइनस साइन 0 इज इक्वल टू 0। जो साइन 0 की वैल्यू है वो 0 के बराबर होती है ट्रिग्नोमेट्री में। एच इज इक्वल टू ये वाला टर्म ऐसे ही रखेंगे, माइनस ये वाला टर्म भी ऐसे ही रहेगा। अंदर ये टी एंड टी कैंसिल होगा, 2 2 ज़ा 4 पाई माइनस
0। ये वाली h इज़ इक्वल टू ये वाला टर्म ऐसे ही रखेंगे, माइनस ये जो बाहर टर्म है ये भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन अंदर साइन 4 पाई इसकी भी वैल्यू किसके बराबर होती है, ट्रिग्नोमेट्री में 0 के बराबर। तो 0 माइनस 0 0 ही हुआ, इसका मतलब ये वाली टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही रहेगा। और फाइनली वी गेट h इज़ इक्वल टू I0 स्क्वायर RT अपॉन 2। अगर अब IV हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है या वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, उस टाइम जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है किस में, रेजिस्टेंस R में, इन द टाइम T, वो किसके बराबर होता है, H इज़ इक्वल टू IV मीन्स वर्चुअल वैल्यू स्क्वायर R इंटू टी। कंपेयर करेंगे दोनों को क्योंकि H एंड H सेम है, तो ये वाला ये जो थर्ड इक्वेशन का राइट साइड है वो फोर्थ इक्वेशन के राइट साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे आर एन टी लेफ्ट साइड भी है, आर एन टी राइट साइड भी है, दोनों कैंसिल हुए, इट बिकम्स आई वर्चुअल स्क्वायर इज इक्वल टू I0 स्क्वायर अपॉन 2। आई वी इज इक्वल टू स्क्वायर में है तो इट बिकम्स रूट ऑफ, ये पूरा रूट में रहेगा, I0 स्क्वायर अपॉन 2। आई वर्चुअल इज इक्वल टू I0 स्क्वायर में स्क्वायर एंड रूट कैंसल, ये I0 रहेगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर में 2 है वो स्क्वायर में नहीं है, वो रूट में ही आएगा। I0 इज इक्वल टू √2 की वैल्यू, इट इज़ 1 डिवाइड बाई I0 इंटू √2 की वैल्यू डिवाइड करेंगे, इट बिकम 0.707 I0। परसेंटेज में देखना होगा, डिवाइड बाई 100, IV इज इक्वल 70.7% ऑफ I0। इसका मतलब हुआ कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, इट इज़ 0.707 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या हम इसको 70.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी बोल